नमस्कार। मैं डॉक्टर केसी सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा जो विमर्श का विषय है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं उनके नाटक। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, आधुनिक काल में पहला पड़ाव भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। वैसे तो भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ एवं 1885 में वो साहित्य संसार को छोड़कर चले गए। रीतिकाल का समापन 1843 ईस्वी में हो जाता है। ये जो 7 वर्ष का समय है, इसको संक्रमण काल कहा जाता है। 1850 से जब भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जाती है, तो इनका पहला अनुदित नाटक विद्या सुंदर 1868 में प्रकाशित हुआ था और 1868 में ही भारतेंदु ने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का संपादन किया। आप सोच सकते हैं, 18 वर्ष की आयु में ही भारतेंदु एक बड़े लेखक और एक बड़े संपादक के रूप में उभर गए थे। तो हम नाटक की श्रृंखला में बात करेंगे। सही अर्थों में देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है, जिसमें नाट्य तत्वों का पूर्ण समावेश हो। ऐसे नाटक भारतेंदु के ही माने जाते हैं। इनसे पूर्व परंपरा में अनेक नाटकों को प्रथम नाटक की संज्ञा दी जाती है, जैसे आनंद रघुनंदन है, जानकी मंगल है या अन्य कई नाटक। हरिश्चंद्र की को जो भारतेंदु की उपाधि मिली है वो 1880 ईस्वी में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी एवं तत्कालीन साहित्यकारों और पत्रकारों के सम्मेलन में दी गई। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की जो कुल संख्या है वो 17 है और भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है, जो संस्कृत के चौर पंचाशिका का हिंदी अनुवाद है। अब सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे भारतेंदु के मौलिक नाटकों की, जिसमें सबसे प्रथम है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यह 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह एक प्रहसन है। प्रहसन में हास्य और व्यंग्य का समायोजन होता है। उस रचना को प्रहसन कहा जाता है। इसमें सामाजिक विसंगतियों पर व्यंग्य है और वेदों की जो हिंसा है उसको हिंसा नहीं मानने के ऊपर विचार विमर्श किया गया है। दूसरा है विशस्य विषमोषधम 1876 ईस्वी में। यह एक पात्रीय नाटक है। इसमें केवल एक ही पात्र है जिसको भाण कहते हैं। बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दों से उतारे जाने पर तथा सयाजी राव के उस गद्दी पर बिठाए जाने की घटना को केंद्र में रखा गया। तीसरा है प्रेम जोगिनी। यह 1875 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह 4 अंकों की लघु नाटिका है। काशी के धर्माडंबर जो थे, धर्म की आड़ में जो वहाँ पर व्यभिचार होते थे, उनको केंद्र में रखा गया। चतुर्थ है चंद्रावली। यह 1876 में एक नाटिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इसमें वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। पांचवा है भारत दुर्दशा। 1880 ईस्वी में नाट्य या रासक या लास्य रूपक है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण तथा अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष रूप से निंदा की गई है। वैसे भारतेंदु प्रत्यक्ष रूप से भी अंग्रेजों की निंदा करते थे। आपको ध्यान होगा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात है यह अति ख्वारी। ये भारतेंदु की पंक्तियां हैं। फिर आता है नील देवी 1881 में। ये गीति रूपक है। राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के रूप में इसको चित्रित किया गया है। फिर आता है अंधेर नगरी, जो बहुत ही प्रसिद्ध है 1881 में। ये भी एक प्रहसन है, यानी इसमें भी हास्य व्यंग्य का पुट दिया गया है और राजा की मूर्खता और अन्याय
और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। यानी राजा किस प्रकार से बेवकूफ होता है, मूर्ख होता है और बिना किसी विवेक के अंत में वह स्वयं भी फांसी पर चढ़ने को तैयार हो जाता है कि इस फंदे पर जो झूलेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये इसका प्रसिद्ध डायलॉग है जिसके अंतर्गत ये चित्रित किया गया है। 8वां है सती प्रताप। 1883 ईस्वी में यह एक पौराणिक नाटक है जिसमें सावित्री और सत्यवान के आख्यान को केंद्र में रखा गया है। और यहाँ पर भारतेंदु ने नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए 5 उद्देश्य स्वीकार किए। पहला है हास्य, दूसरा श्रृंगार, तीसरा कौतुक, चौथा समाज संस्कार और 5वां देशवत्सलता। देशवत्सलता यानी देश के प्रति जो वात्सल्य का प्रेम है, देश प्रेम की जो भावना है, उसको केंद्र में रखकर नाट्य सृजन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। देशवत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी लिखा, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की है। तो भारतेंदु की जो सामाजिक सरोकारों की जो विचारधारा थी वो इनके नाटकों में तत्कालीन समाज और जो अंग्रेज थे उनके प्रति दिखाई देती है। धन्यवाद।